जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आपके लिए जो एक टॉपिक लिए हैं वह है आज के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक। इससे प्रश्न जो हैं जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें प्रश्न यहाँ से अक्सर पूछे ही जाते हैं। और बिहार शिक्षक भर्ती में जो इसका सिलेबस है उसके सिलेबस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी रखा गया है। और यहाँ से प्रश्न जो है 5 या 8 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो इसको इस चैप्टर को आपको ध्यान में रखते हुए भी इसको बहुत अच्छे तरीका से जो है पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि 5 से 8 प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर आप लोग इसको अच्छे तरीका से पढ़ लेते हैं तो सोच लीजिए आपके जो 5 या 8 प्रश्न बनेंगे ये आपसे छूटे नहीं सकते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ से जो आपके लिए ये बनाए हैं, ये चार्ट जो बनाए हैं, ये बहुत अच्छे तरीका से समझाने के लिए छोटे छोटे पॉइंट जो कंटेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग को लिए ये जो क्लास है रखी गई है। ओके, तो आइए हम लोग अपनी क्लास पर चलते हैं। पहले भारतीय आंदोलन की जो सूची है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या घटनाएं घटी थी उस समय और कैसा कैसा चीज हुआ था। ओके, तो देखिए पहला यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सूची हम लोग पढ़ेंगे। ये जो हम लोग के द्वारा जो चार्ट बनाया गया है, सूची बनाया गया है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे बारी बारी से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सूची पहले हम लोग इसको देखेंगे, फिर इसके बाद जो दूसरा नंबर है, इसके बाद कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक जो संस्थाएं थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहले इसको अच्छे तरीका से विस्तार से और छोटे छोटे पॉइंटों को देखते हुए हम लोग इसको पूरा डिटेल से कवर करेंगे। तब इसके बाद दूसरा जो कांग्रेस के गठन है, इसके पूर्व जितनी सारी राजनीतिक संस्थाएं हुई थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? इसके बाद आगे आएंगे तो हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था 1885 से 1947 की जो क्रांति हुई थी इसके मध्य में, उसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे और सारे प्रश्न जो है यहाँ से हम लोग करेंगे। पहले इसको डिटेल से हम लोग देख लेंगे, समझ लेंगे, फिर उसके बाद मैं आप लोग को जो यहाँ से प्रश्न जो है आप लोग को बहुत सारे प्रश्न जो कह सकते हैं, जैसे 1000 या 500 प्रश्न जो होंगे यहाँ से मैं आप लोग को करा दूंगा। इससे आपको कहीं भी दिक्कत कहीं भी नहीं लगेगा। ओके, तो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था इसमें कौन कौन सा आंदोलन हुआ था, कौन कौन सा विद्रोह हुआ था, देख लीजिए। 1857 का विद्रोह हुआ था। इस पे मैंने कुछ लेक्चर बनाए हैं, आप लोग वीडियो को नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। और जितना हो सके आप लोग क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। आप लोग के ही लिए ये जो है आप लोग कंटेंट बनाते हैं, आप लोग शेयर जरूर कीजिए। शेयर करने में कोई भलाई कश्ती मत छोड़िए। आप लोग जितना हो सके व्हाट्सएप पर, जितना टेलीग्राम, जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। इसके बाद देखेंगे स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। इसके बाद अगला जो है विभाजन विरोधी आंदोलन। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन ये 2 बार हो गया। होम रूल लीग की स्थापना हुआ था, उसके बाद क्या क्या घटनाएं घटी थी वो भी देखेंगे। इसके बाद सत्याग्रह से देखेंगे। खिलाफत असहयोग आंदोलन, ये टोटल चीज आपको जो बता रहे हैं ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत ही आते हैं। ओके, साइमन कमीशन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारी चीजों है हम लोग ध्यान से देखेंगे, इससे प्रश्न भी करेंगे। आगे अगला जो होगा चौथा, कांग्रेस के महत्वपूर्ण जो अधिवेशन थे, क्या क्या हुआ था, क्या क्या घटनाएं घटी थी, उसके बारे में हम लोग चौथे नंबर पर बात करेंगे। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन के जो मुख्य कारण थे, कांड थे, उसके बारे में हम लोग 5 नंबर पर पढ़ेंगे, मतलब बारी बारी से सबको ध्यान से देखेंगे। 6 है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो महत्वपूर्ण संगठन थे, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन हो गए, मुस्लिम लीग का जो संगठन हो गया, उसके बारे में हम लोग जो है अच्छे तरीका से पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो 7 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो इतिहास है 1857 से 1947 के बीच, उसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे और वहां से प्रश्न तो बनते ही रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लीजिए। मैंने एक चार्ट लिया है, यहाँ पे सूची लिया है, और यहाँ पे सूची लेने के उपरांत आप लोग को सोचे कि यहाँ से मैं आप लोग को बता दे, जिससे आप लोग को दिमाग में चला जाए और यहाँ से प्रश्न अक्सर बने तो आप लोग से छूटे मत कभी, ये आप गारंटी रहे। ठीक ना? तो देखिए यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं, जो 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। याद करना होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। 1885 में क्या हुआ था, किसकी स्थापना हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। क्लियर है? याद हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, चलते हैं 1905 में आते हैं।
1905 में स्वदेशी और बहिष्कार संकल्प का घोषणा किया गया था। स्वदेशी और बहिष्कार संकल्प की घोषणा 1905 में किया गया था। क्लियर है। मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुआ था, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको भी साथ साथ चलेंगे, ठीक ना। इसके बाद याद करना होगा गद्दर जो पार्टी का आंदोलन हुआ था, गद्दर आंदोलन, वह भी हुआ था 1913 में, इसको भी ध्यान रखना होगा। और आगे आते हैं 1916 में, तो होम रूल मूवमेंट जो हुआ था 1916 में हुआ था। क्या हुआ था? 1916 में होम रूल मूवमेंट हुआ था, लड़ाई हुआ था, ठीक ना। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में हुआ था, इसको भी ध्यान रखना होगा। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में हुआ था। क्लियर है। आते हैं 17 के बाद एक और घटनाएं घटी थी, खेड़ा सत्याग्रह, इसको भी ध्यान रखिएगा। खेड़ा सत्याग्रह 1917, चंपारण सत्याग्रह 1917, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। ठीक है, ये आप लोग को याद करना होगा। ओके, आगे देखिए 18 में है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था 1918 में। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था। और 1919 में रॉलेट जो सत्याग्रह हुआ था, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। तो ये सारी चीज जो आप लोग को बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 1920 जो था असहयोग आंदोलन था, और 1930 था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 हो गया। तो ये जितने सारे आप लोग को बताए हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है डायरेक्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 आपको याद करना होगा। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे आप लोग को समझाने का प्रयास किया, आप लोग को भी अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। क्लियर है, इसमें किसी तरह की दिक्कत, इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं है। अगर होगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। इसके आगे आते हैं, देखिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सूची। अगर ये हमने आप लोग को सूची के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप लोग को अच्छे तरीका से समझ में भी आ जाएगा और आप लोग को भी याद हो जाएगा। क्लियर है। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? तो 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है। उसके बाद बात करें स्वदेशी और बहिष्कार संकल्प 1905 हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 हुआ था। ये आप लोग याद करते चलिए। गद्दर पार्टी की जो स्थापना हुआ था, गद्दर आंदोलन जिसको बोलते हैं, 1913 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1913 में। होम रूल मूवमेंट जो 19 अप्रैल 1916 में हुआ था, ठीक ना। चंपारण सत्याग्रह याद करना होगा 1917। चंपारण सत्याग्रह कब? 1917। खेड़ा सत्याग्रह भी 1917 हुआ था। दोनों ये आप याद करिएगा, चंपारण और खेड़ा दोनों आप लोग साथ में याद करिएगा। चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 हुआ था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुआ था? 1918 में। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जो हुआ था फरवरी 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जो हुआ था, मतलब रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था 1919 में हुआ था, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन की बात करें 1920 हो जाएगा, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 हो जाएगा, ठीक है। ये जितने सारे बता रहे हैं याद करते चलिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, असहयोग 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, यही से था, ठीक ना। इसके बाद आगे आते हैं कांग्रेस के गठन से पूर्व की जितनी सारी राजनीतिक संस्थाएं बनी थी वो सारे हम लोग देख लेते हैं एक सूची के माध्यम से, याद हो जाएगा आप लोग को भी अच्छे तरीका से। तो अगर बात करें 1836 में, तो बंग भाषा प्रकाशक सभा, ये एक संस्था है। बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन कब हुआ था? तो 1836 में हुआ था। जमींदारी एसोसिएशन का गठन 1838 में हुआ था। इसके बाद अगर बात करें तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुआ था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुआ था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुआ था, याद करिएगा आप लोग भी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866। ये जितने सारे जो एसोसिएशन आपको दिखाई दे रहे हैं, संस्थाएं दिखाई दे रही है, ये सारे कांग्रेस के गठन से पूर्व की ये सारी राजनीतिक संस्थाएं हैं। उसके बाद अगर बात करें तो पूना सार्वजनिक सभा जो है 1867 में इसका गठन हुआ था। इसके बाद इंडियन लीग की बात करें, इसकी स्थापना 1875 में हुआ था। कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन 1876 में इसका गठन हुआ था, स्थापना हुआ था। और मद्रास महाजनसभा 1884 में इसका गठन हुआ था। तो ये आप लोग के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन ये भी इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ये सारे तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ही है, जो आप लोग के लिए टिक लगा दिए हैं, ठीक ना।
और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है 1885 में हुआ था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है 1885 में हुआ था। तो ये सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट आप लोग को ये बताए हैं, जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। अब आते हैं अगला। अगला देख लीजिए, अगला जो हम लोग का टॉपिक है वह है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक, ठीक ना। इसके दौरान क्या क्या घटनाएं घटी थी, इसके दौरान क्या क्या लड़ाइयाँ हुई थी, हम लोग थोड़ा उसको ध्यान से देख लेते हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं आपको बताएंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसमें क्या क्या घटनाएं घटी थी। तो देख लीजिए यहाँ पे जो बताया गया है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें भारतीय स्वतंत्रता के लिए वह पहला युद्ध माना गया था। जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो वह भारत देश के लिए, भारतीय स्वतंत्रता के लिए वह प्रथम युद्ध मानकर एक उभरा था, ठीक ना। और इसकी जो शुरुआत है 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था 1857 का, कहाँ से शुरू हुआ था, तो ध्यान रखना होगा कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों, तो मेरठ से शुरू हुआ था। इसका समय तिथि कितना है, तो 10 मई 1857 है। ओके, अब ये जो युद्ध हुआ था किसके खिलाफ युद्ध हुआ था, ये भी दिमाग में प्रश्न आता है। तो ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है ये बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ा था, बड़े पैमाने पर युद्ध हो रहा था, विद्रोह हुआ था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1600 ईस्वी में था, ठीक है। लेकिन जब ये युद्ध चल रहा था तो ये युद्ध जो है असफल रहा, मतलब सही तरीका से नहीं चल पाया, मतलब ये जो युद्ध है खत्म हो गया। लेकिन इस पर जो है जो भारत की जो जनता थी उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला, उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ मिली और भारत में जो है पूरे स्वतंत्रता आंदोलन जो है उभरा, ठीक ना। इस चीज़ को देखते हुए इसका जो नेतृत्व सबसे पहले किए थे उनका नाम था मंगल पांडे। इस क्रांति के प्रमुख हिस्सों में से एक ऐसे जो माने जाते हैं जो व्यक्ति उन वह है मंगल पांडे, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने अपने कमांडरों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की और ब्रिटिश अधिकारियों पर पहली गोली जो है चलाई गई थी। किसके द्वारा, मंगल पांडे के द्वारा, और इनको फांसी भी दिया गया था, ठीक ना। तो इसके बारे में हम आगे बहुत बढ़िया से चर्चा करेंगे, प्रश्न भी हम लोग इस पर करेंगे, मंगल पांडे पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट आ रहा है कि वह स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, इसके भी बारे में हम लोग देख लेते हैं। जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश ने राष्ट्रवाद की जब एकता को कमजोर करने के लिए उद्देश्य से बंगाल के विभाजन की घोषणा किए थे। जब 20वीं शताब्दी जब शुरुआत हो रहा था, मतलब जब वो स्टार्टिंग हो रहा था 20वीं शताब्दी, तो उस समय जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने राष्ट्रवाद की तो एकता को कमजोर किया, फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलिए हम लोग बंगाल का विभाजन कर देते हैं। अब उसके बाद जो क्या हुआ कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो थी इन हिंदी के बीच, इन्होंने स्वदेशी बायकाट आंदोलन जो 1903 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में सामने आए। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1903 में हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। बंगाल का विभाजन 1903 में हुआ था, ठीक ना। और जुलाई 1905 में औपचारिक रूप से घोषणा भी यह कर दिया गया कि यह पूरी तरह से अक्टूबर 1905 में लागू हुआ। और इसके बाद 2 प्रमुख चरणों में इसको क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। तो बंगाल विभाजन 1903 में तो हुआ, ये उनके बीच स्वदेशी बायकाट आंदोलन के वर्ष। और उसके बाद कहें तो इससे औपचारिक रूप से ये भी घोषणा इसको दे दिया गया जुलाई 1905 में, और ये इसको जो है 1905 में भी इसको लागू कर दिया गया। लेकिन इसके होने के बाद यह जो है 2 चरणों में इसको विभाजित कर दिया गया। एक आप देख सकते हैं, पहला जो चरण था वह था विभाजन विरोधी आंदोलन, पहला चरण था विभाजन विरोधी आंदोलन। इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा और दादा भाई नौरोजी जैसे नरम पंथियों के नेतृत्व में यह विभाजन विरोधी आंदोलन जो है चालू हुआ था, ठीक ना। और ये मतलब चला था, इसमें बता देते हैं विभाजन विरोधी आंदोलन जो है यह सार्वजनिक बैठक, ज्ञापन, विज्ञापन, याचिकाओं आदि के माध्यम से किया गया था। प्रारंभ को कब हुआ था, तो 1903 से 1905 के बीच हुआ था।
आपको समझ में आ गया। इसके नेतृत्व विभाजन विरोधी आंदोलन के नेतृत्व किसने किए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा, दादा भाई नौरोजी और नरमपंथियों के दल के नेताओं ने किए थे। और ये आंदोलन जो विभाजन विरोधी आंदोलन चला था, एक जगह सभी लोग इकट्ठा बैठ गए, सार्वजनिक रूप से जो बैठक होता है वहां पे बैठ गए, विज्ञापन के द्वारा, याचिकाओं के माध्यम से इसका जो है सॉल्यूशन किया गया। ठीक ना। अगर बात करें बी नंबर पे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, ये कैसे हुआ? तो ये जो आंदोलन था 1905 से 1908 तक, बिपिन चंद्रपाल, टीला, लाला लाजपत राय और अरबिंदो घोष जैसे चरमपंथियों द्वारा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो है इनके द्वारा शुरू किया गया। ठीक ना। और जनता को विदेशी वस्तुओं के उपयोग से परहेज किया गया कि आप लोग विदेशी जितनी सारी वस्तुएं हैं आप लोग उसका उपयोग मत कीजिए, और उन्हें उन्हें भारतीय घर के सामानों के साथ ही स्थान पत्रक के लिए प्रेरित किया गया कि आप लोग जितने भी भारत के जो हैं निवासी हैं, आपके पास जो है आप उसी का उपयोग कीजिए, विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल न कीजिए। और भारतीय त्योहारों जैसे गीतों, कविताओं और चित्रों जैसी प्रमुख घटनाएं का उपयोग जो है इसको प्रचारित करने के लिए किया गया था। ठीक ना। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम लोग कल पढ़ेंगे होम रूल मूवमेंट, इसके बारे में कल हम लोग डिटेल से देखेंगे, और इसमें जो जो मुख्य पॉइंटें होगी उसको हम लोग अच्छे तरीका से कवर करेंगे। ठीक है साथियों, तो कैसा लगा आप लोग का ये लेक्चर जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।